नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म के बढ़ते चलन के साथ विवाद भी जुड़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लग रहे हैं। वेब सीरीज में गाली गलौज तो आम बात है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर कई सीरीज पर सवाल उठ चुके हैं और विरोध हो चुका है। सेंसर बोर्ड से परे ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी दायरे में लाने की अब कवायद भी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखेगी। हालिया वेब सीरीज तांडव पर पूरे देश में विरोध बढ़ता जा रहा है। वेब सीरीज जारी होने के साथ जो विवाद जुड़ा, उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। तो क्या विरोध का तांडव देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह के रिएक्शन अभी तक सामने आए हैं साधु संतों के, आम लोगों के, उससे तो यही लगता है कि क्या अब विरोध का तांडव देखने को मिलेगा। इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सभी मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ, नेता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। हाजी मोहम्मद सलीश मुस्लिम धर्मगुरु है हमारे साथ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं और यतीमा चेतनानंद जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं। तो सभी लोगों से बातचीत करेंगे। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या विरोध का तांडव शुरू होगा क्या, क्योंकि यही बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह का रिएक्शन अब सामने आ रहा है उससे तो यही लग रहा है। यतीमा चेतनानंद जी, सीधा सवाल आपसे, क्या इतना आसान है भारत में कि हिंदू देवी देवताओं को किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाता है, जैसा कि इस वेब सीरीज में हम लोग देख पा रहे हैं? जी देखिए, ये कोई पहला वाक्य नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री का ये शगल रहा है, क्योंकि वहाँ जिस तरीके का फंडिंग, जिस तरीके की डी कंपनी की फंडिंग है, वहाँ पर सारा पैसा जिहादियों का इन्वॉल्व है और वहाँ लगातार हमारे अध्यात्म पे, हमारी आस्थाओं पर चोट करने वाली पिक्चर बन चुकी है। इससे पहले भी एक पिक्चर बनी थी पीके, याद होगा आपको, आमिर खान ने बनाई थी। तो ये बहुत सरल है। मैं तो हिंदुओं से, सनातनियों से आह्वान करना चाहती हूँ कि जीरो टॉलरेंस दिखाकर अपने धर्म की अग्नि को प्रचंड करें, क्योंकि आज धर्म पतन के रास्ते पर ले जाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपका विरोध, आपकी आवाज ही सक्षम कारागार साबित होगी। इसका निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए। इन लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत भयंकर स्थिति यहाँ भारत में डेवलप हो गई है और बहुत आसान हो गया है हम लोगों को टारगेट करना। कीर्तिनिधि पांडे साहब, क्या एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों पर जो लगातार, और खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री में हम देखते हैं, ठीक है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोग इसमें जुड़े हैं, प्रोडक्शन उसी तरीके से किया गया है। फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू देवी देवताओं को लेकर के बहुत सहजता इस रूप में है कि आप किसी भी तौर पर दिखा दीजिए, कोई एक्शन, वैसा एक्शन नहीं होता है जिसकी मांग साधु संत और आम लोग करते हैं। देखिए कुंदन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेब सीरीज की फिल्में इधर 2-3 सालों में ज्यादा लोकप्रिय हुई, ठीक है, और फिल्में जो सिनेमा हॉलों में लगते हैं उसको सेंसरशिप से होकर के गुजरना पड़ता है, और सेंसरशिप से जब फिल्में पास होती है तब आम जनता के लिए रिलीज की जाती है। लेकिन वेब सीरीज की फिल्में बिना सेंसरशिप के रिलीज हुई आम जनता को परोसी जा रही, इसीलिए इस तरीके की फिल्में बन रही हैं। और हिंदू धर्म की आस्था का सवाल हो या असंसदीय शब्दों का भरपूर प्रयोग हो, इस तरीके का वेब सीरीज की फिल्मों में प्रयोग किया जा रहा। अब सवाल है, देश के अंदर मोदी साहब की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने को हिंदुओं की आलमदार बनाने वालों की सरकार है, तो इस तरीके की जो फिल्में रिलीज हो रही हैं, इसको सेंसरशिप के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है? अगर इसको सेंसरशिप के दायरे में लाया जाता, सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसको सेंसरशिप के दायरे में लाता, तो शायद इस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को अपमान नहीं हो पाता। अब मैं तो ये समझता हूं कि इस तरीके की फिल्में अगर बन रही हैं तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय जिम्मेदार है। उसको इस पे निगरानी करनी चाहिए, इस पे कड़ाई करनी चाहिए, और बिना सेंसरशिप के पास हुए कोई भी फिल्म आम जनता को परोसी न जाए देखने के लिए। ठीक है, हीरो वाजपेयी साहब, दरअसल पिछले साल नवंबर में एक आदेश आया था, ये कहा गया था कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सरकार की नजर रहेगी
वो भी सेंसरशिप के दायरे में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो भी जारी किया जाएगा वो भी सेंसरशिप के दायरे में आएगा। लेकिन क्या इसमें देरी हो रही है? क्या इस फिल्म को सेंसरशिप से गुजरना पड़ा है? क्या स्थिति है सर? और जो आरोप लगा रहे हैं कीर्तिनिधि पांडे साहब कि अगर सेंसरशिप होती तो शायद ये फिल्म लोगों के सामने नहीं आती और इस सीन को कट कर दिया जाता। नहीं, देखिए, पांडे जी का आरोप एकदम आधारहीन है और पांडे जी निंदा करना चाहिए था पहले ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जिन्होंने तांडव बनाई और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके दिखाया। वो निंदा नहीं कर सकते क्योंकि वो एक वोट बैंक के वाहक हैं। उस वोट बैंक को उसका अनादर नहीं कर सकते, चाहे भारत के हिंदू देवताओं का अनादर हो जाए। रही बात दूसरी जो आपने पूछी, और कि पहले एक आदेश आया था, सरकार पूरी तौर से उसका अध्ययन कर रही है। जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं इनके सर्वर देश के बाहर लगे, कैसे इन पर सेंसरशिप लागू की जाए उसके लिए पूरी तरीके से सरकार तैयारी कर रही। और जल्द ही आप देखेंगे कि सरकार जो भी तरीका होगा डिजिटल वर्ल्ड में एक सेंसर लगाने का इन पर, कि सेंसर लगे और ये नहीं आ पाए, या तो सेंसर बोर्ड से पास कराएं या डिजिटली तरीके से कुछ ऐसा विज्ञान बने जिससे कि लोग ये फिल्म रिलीज ना कर पाए। वो तरीका चल रहा है। पर मुझे पूरी तौर से ये है कि सभी को, कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और फिल्मों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्या निगरानी किया? शब्दावली नहीं होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी मजहब का हो। मैं कह रहा हूं सेंसर बोर्ड होने के बाद भी, हिंदू देवी होने के बाद भी तमाम फिल्में ऐसी बनी है सूचना और केवल हिंदू देवी देवताओं का अपमान की बात की जाती है। मोदी सरकार जिम्मेदार है की नहीं, केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, नहीं बोल पा रहे क्योंकि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, निंदा नहीं कर पा रहे। आप हिंदू धर्म के ठेकेदार है, आप वही लोग जिम्मेदार है, भगवान का नाम आप जिम्मेदार हैं, उस व्यक्ति की आप जिम्मेदार हैं इसके लिए। आपने क्या निगरानी किया? उसको आप क्यों नहीं कर रहे? क्या निगरानी किया? आप बोल नहीं सकते, आपकी सरकार ठीक है, नाराज हो जाएगा। हीरो वाजपेयी साहब कीर्तिनिधि पांडे जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका सेंसर बोर्ड के अंतर्गत ये ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी तक आ जाता तो ये फिल्म रिलीज नहीं होती। क्या डिले हो रहा है टेक्निकलिटीज में? क्या ज्यादा डिले हो रहा है? क्योंकि नवंबर में आदेश आ चुका था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी नजर सरकार की रहेगी। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली फिल्म रिलीज नहीं हो पाती, इसके लिए जिम्मेदार है सरकार जिम्मेदार है। हीरो वाजपेयी क्या बात करेंगे? आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चीजों पर कड़ाई कर रही, पर उनको रोक नहीं पा रही। उसी का तौर तरीके निकाल। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले फिल्मों को रिलीज करने। पर ऐसा भी नहीं, अगर अपनी निगरानी सेंसर बोर्ड से पारित हुई फिल्में अपने देश में भगवान का मजाक बनाती दिखी और विदेशों में बहुत लोकप्रिय हुई। और उन एक्टर ने बताया कि चीन में इतने करोड़ कमा लिया और पाकिस्तान में इतने करोड़ कमा लिया। सपा का एक शब्द मुंह से निकला कभी? क्योंकि एक वोट बैंक को खुश करने की बात है और अभी भी निंदा नहीं कर रहे हैं पांडे जी अभी भी भगवान के मजाक की बात तो बता रहे हैं, लेकिन निंदा नहीं कर रहे कि इन लोगों ने फिल्म बनाई है और कौन उसके एक्टर है। इस तरीके की फिल्में नहीं पांडे साहब निंदा कर दीजिए ना। पांडे साहब कीर्तिनिधि पांडे साहब इतनी देर से बार-बार हीरो वाजपेयी कह रहे हैं, आप कहिए नहीं गलत है। जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर, उन पर एक्शन लेना चाहिए। पांडे साहब क्यों नहीं कह रहे हैं? पांडे साहब सिंपल सी बात है सर। कुंदन जी, पांडे साहब इतने देर से हीरो वाजपेयी आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप निंदा तक नहीं कर रहे हैं। नहीं कह पाएंगे मैं आपको बता रहा हूं जी। कुंदन जी मेरी बात तो सुनिए। आप कहिए आप मेरी बात सुनिए। मैं किसी भी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत किसी को आजादी नहीं है। कुंदन साहब सुनिए, हीरो वाजपेयी साहब से कहिए सुनिए। हीरो वाजपेयी जी सुनिए, किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी धर्म का अपमान करने की आजादी नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का काम करता है तो मैं उसकी निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन सवाल कुंदन ये बनता है कि अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ और भारत सरकार को निगरानी करनी थी तो कौन सी निगरानी किया कि इस तरीके की फिल्में रिलीज हो गई और देश की जनता के सामने परोस दिया गया। जिस फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है कुंदन? इसके लिए जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए जिम्मेदार है सूचना प्रसारण मंत्रालय, आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर साहब इसके लिए जिम्मेदार है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी। ठीक है, हाजी मोहम्मद सलीश जी हमारे साथ मौजूद, उनका एक रिएक्शन ले लें। मोदी साहब को प्रकाश जावड़ेकर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, हाजी साहब, हाजी मोहम्मद सलीश हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी मोहम्मद सलीश, हमें बताइए कि ऐसे चाहे धार्मिक भावनाएं हिंदुओं की हो, मुस्लिमों की हो,
क्या कोई कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए क्या इस पूरे मामले में, इस स्पेसिफिक मामले में? हाँ, चुप हो गए हाजी मोहम्मद सलीश। क्या इस मामले में भी आप लोग डिमांड करेंगे कि जो भी व्यक्ति हो जिसने भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कुंदन जी, अब मुझे कहने दीजिए। कुंदन जी, कहिए। कुंदन जी, मैं हमारी संस्था की ओर से, ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल की ओर से ऐसे किसी भी प्रोग्राम को की कड़ी निंदा करते हैं जिसमें किसी के धार्मिक आस्थाओं पर किसी तरह का कमेंट्स किया जाए, लोगों की भावनाएं आहत हों, ये किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। लेकिन मैं साथ ही ये भी कहूँगा कि आरएसएस के एक थिंक टैंक जिन्होंने आज ये कह दिया, नहीं भटकिए कुमार जी ने, हाजी मोहम्मद सलीश साहब भटकिए नहीं प्लीज, हाजी साहब भटकिए मत, इस चर्चा में यही पर ही है। आरएसएस हाजी साहब प्लीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बातचीत चल रही है। देखिए, ये उससे बड़ा मुद्दा है। अरे मुद्दा है, उसके लिए अलग से चर्चा कर लेंगे। हाजी साहब रुकिए, टाइम जाया मत कीजिए प्लीज। चलिए हाजी साहब, मैं आता हूं, दोबारा रिएक्शन लेने के लिए आपके पास आता हूं। चीजों को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। दरअसल तांडव पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। गोरखपुर के लोग क्या कहते हैं इस वेब सीरीज के बारे में और जिस तरीके से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है उसके बारे में सुनिए। देखिए, भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस दिया गया है, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो। क्योंकि पहले जो है मैगजीन और टीवी ही एंटरटेनमेंट के साधन हुआ करते थे, तो वहाँ एक सेंसरशिप हुआ करती थी। लेकिन इस सोशल मीडिया के आने के बाद से सेंसरशिप अभी लागू नहीं है। इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को भी आहत कर सकती हैं। किसी कि हिंदू धर्म ऐसा है, उस पर कोई कुछ भी बोल देता है, उसके देवी देवताओं पर कुछ बोल देता है, कुछ भी लोगों को दिखा देता है, यही है। और तांडव ने जिस तरह से भगवान शिव का मतलब चित्रण किया है वो बहुत ही मतलब गलत है। जो भी आजकल की वेब सीरीजें आ रही हैं, देवी देवताओं को केवल उल्टा सीधा बोला जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे खिलाफ, जो हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोला जा रहा है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ये गलत है। किसी भी जाति और किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के देवी देवताओं को खिलाफ कोई भी अगर व्यक्ति ऐसा काम करता है तो बहुत ही गलत है। तो कुल मिलाकर के कहें, लोग ये कह रहे हैं कि बहुत आसानी से हिंदू देवताओं को, देवी देवताओं को टारगेट कर दिया जाता है, किसी भी रूप में उनका चित्रण कर दिया जाता है फिल्मों में। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार ये होता आया है। यतीमा चेतनानंद, हमें ये बताइए कि दरअसल धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए देश में कानून है, धारा 295A के तहत कार्रवाई भी होती है। धार्मिक भावनाओं को अगर जानबूझ करके इंटेंशनली गलत इरादे से आप आहत करते हैं तो कार्रवाई होती है, सजा का प्रावधान भी है इस धारा के तहत। फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या कार्रवाई करवाने में सरकारें और मशीनरी प्रशासन जो है वो ढीला ढाला रवैया अख्तियार करते हैं, इसलिए ये बार बार हो रहा है? देखिए, बिल्कुल कुंदन जी, ये हम लोगों के साथ, ये सनातन संस्कृति के साथ उसके ऊपर ये आघात इसलिए होते हैं क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत कम है। राजनीतिक इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो कानून अपने आप में सक्षम है। 153 एक ही धारा लगाई जा सकती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती। एक साधारण FIR तक हम लोग दर्ज नहीं करवा पाते, ये हम लोगों की कमजोरी की निशानी है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से सभी हिंदुओं से आह्वान करती हूँ कि बहुत हो चुका। ये पहली वेब सीरीज नहीं है, इससे पहले अभी लक्ष्मी पे विवाद हुआ था। लक्ष्मी पे जो कुछ हुआ वह हम सब ने देखा। एकता कपूर सैनिकों की पत्नियों पर कमेंट करती है, तो ये जो स्थिति है ये विनाशकारी स्थिति है, ये देश को इस गर्त में। और देखिए, जो वेब सीरीज है वो बच्चों के अप्रोच में है, वो ऐसे मासूम बच्चों तक की अप्रोच में है जिनका माइंड अभी अपरिपक्व है। उनके दिमाग में जो छवि हम लोगों की अध्यात्म की डाली जा रही है, इतनी विषैली छवि को आधार बनाकर अगर हमारे बच्चे इन वेब सीरीज कीर्ति पांडे साहब, आप इस वेब सीरीज की आलोचना नहीं कर रहे हैं। मैंने तो कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति दृढ़ ठीक है। यतीमा चेतनानंद में रोक रहा हूँ, यतीमा चेतनानंद में दोबारा आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। नहीं दे रहा कि मैंने कहा कि
ठीक है। राजनीतिक इच्छा शक्ति कम है। कीर्तिनिधि पांडे साहब, मेरा सवाल ये है कि सर आपने तो इस वेब सीरीज के उस हिस्से की निंदा नहीं की और आप चाहते हैं कि यतिमा चेतनानंद केंद्र सरकार की निंदा करें। मेरा सवाल ये कि आपने हीरो वाजपेयी के बार बार कहने के बाद, मेरे सवाल बार बार पूछने के बाद भी आपने निंदा नहीं की है। नेता बनाना चाहते हैं कुंदन जी। कुंदन आपका चैनल वो बात कर रहा है जिससे ये रहे कि हिंदुओं के ठेकेदार सिर्फ कहिए। सिर्फ जमीन नहीं सुनिए, आप समाजवादी नहीं की सरकार आए, हाजी साहब, प्रतिबंध लगा। हाजी साहब सुनिए, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, इसके लिए जिम्मेदार कीर्तिनिधि पांडे उनकी पार्टी है। उनसे अभी तक निंदा हुई नहीं, वो निंदा नहीं कर पाए। आप इसको इसलिए हाजी साहब मैं सवाल पूछ लेता हूं कीर्तिनिधि पांडे साहब। कीर्तिनिधि पांडे साहब, हमने प्रोग्राम करा। कीर्तिनिधि पांडे साहब प्लीज सुनिए, आप कहिए। कीर्तिनिधि पांडे साहब आप कहिए। मेरा सवाल है कीर्तिनिधि पांडे साहब, मेरा सवाल है कीर्तिनिधि पांडे साहब, सुन लीजिए। गलत सवाल पूछ रहा। कीर्तिनिधि पांडे साहब मैं सही सवाल पूछ रहा हूं। कीर्तिनिधि पांडे, मैं पूछ रहा हूं क्या विरोध का तांडव बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी में करेगी? पहले मेरी बात सुनिए आप। कीर्तिनिधि पांडे साहब मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। कीर्तिनिधि पांडे साहब, मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि साधु संतों के अलावा क्या समाजवादी पार्टी भी विरोध का तांडव करेगी? कुंदन, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। जी दीजिए। आप सुनेंगे तब ना। दीजिए सर, दीजिए। आप सुनना नहीं चाहते तो दीजिए सर, आप गलत जवाब दीजिए सर, दीजिए। मैं कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं। ठीक है। मैंने इसके पहले भी कहा कि अगर इस तरीके की फिल्में बनी, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिसने इस फिल्म को बनाया, मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन सवाल कुंदन ये बनता है, इसको आप बीजेपी वालों से नहीं पूछ रहे हैं। आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर निगरानी कमेटी ने इस फिल्म को पास किया तभी तो ये फिल्म देश के अंदर रिलीज हुई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसके लिए जिम्मेदार है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रकाश जावड़ेकर। पांडे साहब, ये सवाल मैंने हीरो वाजपेयी साहब से पूछ लिया। होनी चाहिए। कीर्तिनिधि पांडे साहब, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा इस कार्यक्रम का, फिर से देख लीजिएगा। ये सवाल मैंने हीरो वाजपेयी जी से पूछा है। हिंदू देवी देवता कीर्तिनिधि पांडे साहब, इस प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं आपको पास। ये सवाल मैंने हीरो वाजपेयी से पूछा है। आपको इसका जवाब भी हीरो वाजपेयी ने दिया है। हीरो वाजपेयी, ठीक है। नहीं, सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, आप बताइए इसके लिए जिम्मेदार आप एक सवाल को लेकर के बैठे हैं कीर्तिनिधि पांडे साहब, हीरो वाजपेयी जवाब नहीं देंगे तो क्या इस चर्चा को वहीं खत्म कर दें हम? ठीक है। कीर्तिनिधि पांडे साहब, हीरो वाजपेयी साहब प्लीज, हीरो वाजपेयी साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे लीजिए। हीरो वाजपेयी साहब, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, साधु संतों की भावनाएं आहत हुई हैं, कौन है? हिंदुओं की भावनाएं आहत हुए, सनातन परंपरा की भावनाएं आहत हुए। मेरा ये सवाल है, न्यूज स्टेट पर क्या यह भरोसा देंगे कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा ऐसी तस्वीर हम नहीं देख पाएंगे? बिल्कुल इस पूरी फिल्म का स्क्रीनिंग देखी जा रही कि क्या क्या है इसमें और किस सीरीज में क्या है। और नहीं कुंदन, फिर गलत सवाल। इसके लिए जिम्मेदार है प्रकाश जावड़ेकर साहब, सूचना प्रसारण मंत्रालय जिम्मेदार है, जिसने निगरानी ठीक से नहीं किया। क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये बात हीरो वाजपेयी बता पाएंगे? क्या ये हीरो वाजपेयी साहब तय कर पाएंगे कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई? कीर्तिनिधि पांडे साहब, अभी ओटीटी सेंसरशिप में नहीं है ना, सेंसर बोर्ड के अंदर नहीं आता है ना, सेंसर बोर्ड के अंदर नहीं आता है। कीर्तिनिधि पांडे साहब, निगरानी नहीं कर पाए। यतिमा चेतनानंद, हमें बताइए कि कोई भरोसा है आप लोगों को हीरो वाजपेयी जो कह रहे हैं? निगरानी कमेटी भारत सरकार ने बनाया। यतिमा चेतनानंद बताइए, भरोसा है आप लोगों को जो हीरो वाजपेयी बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं? देखिए, भरोसे की रिलीज हो गई ये हीरो वाजपेयी। देखिए कुंदन जी, भरोसे की बात यह है कि आज हम जहाँ उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं वहाँ हर ऐसी घटना पर जिस पर सांप्रदायिक माहौल खराब किया जाता है, योगी जी ने कार्रवाई कर दिखाई है। अब ये कीर्तिनंदन जी किसी और को बोलने देना नहीं चाहते, लेकिन वास्तविकता ये है कि हर जगह, हर उत्तर प्रदेश में हर ऐसी घटना पर कार्रवाई हुई है। कीर्तिनिधि पांडे साहब, दूसरों को बोलने दीजिए सर प्लीज। तो निश्चित रूप से कीर्तिनिधि पांडे साहब, कीर्तिनिधि पांडे साहब, कीर्तिनिधि पांडे साहब, आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी सर। आप कॉन्टिन्यूसली नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, दूसरे को सुनिए ना, दूसरे को सुनिए ना। कीर्तिनिधि पांडे की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए प्लीज। सब झूठ बोल रहे हैं। कहिए यतिमा चेतनानंद। आप लोग जो तमाशा यहाँ चैनल पर बैठकर बनाते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है हमारे ऊपर
धर्म का तमाशा बनाते हैं, ये बहुत बड़ा आघात, हमारे ऊपर आघात करने का हिम्मत ये लोग देते हैं। हम ये लोग वास्तविक कारण है जिससे कि हिम्मत मिलती है ऐसे लोगों को जो जिहादी मानसिकता के, जो इस तरीके की आस्था पर आघात करने का प्रयास करते हैं। आप लोग करते हैं, आप लोग करते हैं, आप लोगों की वजह से हम जैसे धर्म गुरुओं का कत्ल हो जाता है। ठीक है हाजी साहब, ठीक है, मैं रोक रहा, दोनों की आवाज कम कर दी। हाजी साहब, एक सवाल है, एक निंदा कानून जो है पूरे विश्व में 26% देशों में और 70% मुस्लिम देशों में है, जहां पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर सजाए मौत तक का प्रावधान है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। मेरा सवाल है, क्या भारत में भी आप लोग भी कहेंगे, चाहे हिंदुओं की भावना हो, चाहे मुसलमानों की भावना हो, चाहे ईसाइयों की, सिखों की भावना हो, अगर जानबूझ करके भावनाओं को आहत किया जाता है तो ऐसा कानून भारत में बनना चाहिए? हाजी साहब, मैं कह रहा हूं किसी की धार्मिक भावना हो। जी कहिए हाजी साहब। बिल्कुल बनना चाहिए कानून। किसी को किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आरएसएस ने जिस प्रकार का वक्तव्य देकर इंद्रेश कुमार ने देश के अंदर रखपात की बात कह के और इसको जिहादी कह के जो ये एक संप्रदाय की तरफ, ठीक है, आपने एक लाइन पकड़ रखी हाजी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। हीरो वाजपेयी के भरोसे पर हमें भरोसा करने पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कीर्तिनिधि पांडे सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी सरकार के दायरे में पूर्णतः नहीं है, इसलिए ऐसी चीजें सामने आ रही है। लेकिन भावनाएं आहत हुई है, देखना होगा कि क्या कार्रवाई ऐसे लोगों पर की जा सकती है और क्या कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।